रुको, मुझे लगता है ये वापस करना पड़ेगा। वाकई में इनको होश होश नहीं है। ये सेम कलर का क्यों पहन के आया जो मैं पहनी हुई हूँ? व्हाट डू यू मीन यार? तेरी स्टाइलिस्ट ने एक थान में 2 आउटफिट्स बनाए। मेरी स्टाइलिस्ट आपके कपड़े कब से करने लगी? मैं जब से तेरे से ज्यादा टीवी शोज कर रही हूँ तब से। Hello and welcome to Entertainment की रात at 9 limited edition powered by HP Spectre। रवीना मैम, एक छोटा सा काम था आपसे। हैं? अभी काम भी करवाओगे? नहीं नहीं, आप हाय, इतने प्यार से बोलती। थैंक यू Not at all, रवीना, सौम्या। थैंक यू सो मच। आप दोनों इतने बिजी हो और आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे शो में आए। थैंक्स अ लॉट। जब उन्होंने मुझे कहा कि रवीना के साथ आना है, मैंने फौरन अपना वक्त निकाल के दे दिया क्योंकि हम बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, वो लाइन खत्म? हाँ, अभी फेकनेस छोड़ दे, अब सच बता। चलिए मैम, अभी सच बता दीजिए। जब ये 16 साल की थी मैं उसे तब से जानती हूँ, और जब वो हीरोइन भी नहीं कितने साल बनी की थी थी। मत पूछना। ये नहीं पूछने का। She was 16 years old. She was the most beautiful girl I'd seen. So sweet. और मैं तब से इनको बोलती थी you should join movies. हाँ। और इनको ये बोलती थी नहीं, मेरे डैडी मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे and all that. Actually आपको पता नहीं होगा, खेल खेल में झूठा कहीं का इनके फादर ने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस की थी। Yes. लवली, रवीना क्या बात है। मजबूर फिल्म भी इनके डैड ने डायरेक्ट की थी। मजबूर अमित जी तो के you साथ। must have really felt that time. बहुत ही अच्छी फिल्म। लेकिन आप इतना उनको पसंद करते हो, आपने उनको मूवीज में आने के लिए कहा, लेकिन आपने इनके साथ कभी काम क्यों नहीं अरे किया? जब तक मैं डायरेक्टर बन गई, ये पता नहीं शादी वादी करके बच्चे पैदा कर रही थी। मुझे याद है फारा का फोन आया था ओम शांति ओम में, वो जो गाना करना था। नहीं, मेरा फोन पहले छैया छैया के लिए आया था। पहले छैया भूलो छैया मत। के लिए। हाँ। और उस समय भी कुछ कठिनाई थी, मैं नहीं कर पाई। एंड फिर ओम शांति ओम में भी था एक गाना, वो अपीयरेंस था। एंड उस समय आई वाज 9 months प्रेग्नेंट। तो मैंने इसको बोला, यू नो फारा, मैं कभी भी डिलीवर कर सकती हूँ, तेरे सेट पे डिलीवरी हो जाएगी। She said, then a star, another star will be born। वो जो बच्चा पैदा हुआ है वो अब मेरी बेटियों के साथ सेम क्लास में है। तो अभी हमारा रिश्ता कुछ और हो गया, अभी हम मम्मी फ्रेंड्स हो गए। मम्मी फ्रेंड्स। और आप यकीन नहीं करेंगी, फारा तो फारा है ही, जो क्लास पेरेंट्स पार्टी है उसमें भी Stop it now, we'll do प्लीज it मैम, later. प्लीज। जो क्लास पेरेंट्स की पार्टी होती है उसमें भी आदमियों के शर्ट उतरवा देती है। है जी? हाँ, ओह माय गॉड। क्लास पार्टी थी, हमारे पेरेंट्स थे, इसलिए वो अभी तुम्हारे यूनिफॉर्म तक पहुंच गई हैं। धीरे धीरे आगे देखो होता है क्या। मेरे 6 पैक नहीं है, मेरी नाभि में तो कॉटन निकलेगा। आप किस्सा बताइए मैम। जो हमारी पेरेंट्स की पार्टी थी, पहले तो फारा जी का मास्टर क्लास चल रहा था। हाँ। हम सब At all उनको Ravina देख songs, के by the way। हाँ। फॉलो कर रहे थे। उतने में एक फादर इतने एक्साइटेड हो गए कि वो फारा खान के साथ डांस कर रहे हैं। वो टेबल पे खड़े होके यूं यूं, इतने में फारा उनके बटन्स खोलने लगी, बोला उतारो उतारो, चलो उतारो शर्ट, कम ऑन। मुझे फारा का स्टाइल, मैंने अरे उतार उतार, मैं बोल रही हूँ उतारो शर्ट, नहीं शिरीष नहीं देख रहा है, निकालो। और शर्ट ऐसे घूम के क्राउड में, एंड वो उनको बेचारों को सलमान खान बना दिया उन्होंने पूरे पेरेंट्स क्लास में। बहुत ही मजा आया। मतलब पैसा वसूल जो होता है ना, पैसा वसूल ऑलवेज। फारा की चाहे वो फिल्में हो या इनकी बातें हो, फुल पैसा वसूल है। थैंक यू Full रवीना, पैसा ये मुझे वसूल। बिल्कुल याद नहीं है। मेरे को ऐसा कोई किस्सा याद ही नहीं है। 8 वर्ड का शॉर्ट्स के बाद मुझे अमूमन कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए। मैम, एक सवाल पूछना था मैंने आपसे। तो कभी ऐसा हुआ कि आप किसी शादी पे गए हो और ऐसे आपने शगुन का लिफाफा निकाला, आप ऐसे शगुन डालने लगे, उधर आपका ध्यान गया कि दूल्हे का फूफा तो शीला की जवानी पे गलत स्टेप कर रहा है। ऐसे आप शगुन छोड़ के भाग के उधर गई हो, भाई साहब स्टेप तो ठीक करो। देखो, ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब हम शादियों पे जाते हैं हम लिफाफा देते नहीं, हम लिफाफा लेते हैं। ये हम बोल चुके हैं तो पहले। लिफाफे को एडिट कर देते हैं। कभी ऐसा होगा कि स्टेप गलत कर रहा है, आप उसको जाके ठीक कराया आपने? सॉरी, नथिंग फॉर फ्री। हाँ, अब तुम सब फ्री में मत करवाओ। अब मैं बता दूं आपने कितने पैसे लिए हैं। नहीं, लेकिन हमने सुना है रवीना कि आपका वो जो गाना था शहर की लड़की, आई लव दैट सॉन्ग, वो आपने जब किया था सॉन्ग तो उसके लिए आपने कोई पैसे नहीं लिए थे। इज दैट ट्रू? रवीना ने that is बहुत फिल्में और बहुत ऐसे गाने किए जहाँ इसने कभी पैसे खुद से नहीं लिए और कभी पैसे मिले नहीं। आपका कौन सा ऐसा सॉन्ग था जो आपने फ्री में कोरियोग्राफ किया किसी ना किसी कारण से? बहुत सारे हैं यार मेरे गाने। तो मैम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर कहाँ से आ जाते फिर?
गाड़ियाँ, मेरी सारी गाड़ियाँ मुझे शाहरुख ने गिफ्ट दी है। मेरे पास जितनी भी मैं हूं ना से लेकर अब तक जो भी मैं गाड़ी में हूँ, वो हर फिल्म के बाद मुझे गिफ्ट देता है। तो मुझे जब नई गाड़ी लेनी होती है तब मैं सोचूं कि अब मैं फिल्म बनाना चाहिए मुझे शाहरुख के साथ ताकि मुझे गाड़ी मिल जाए। तो गाड़ी आ जाती है। और घर जो है, मैं सच में कहूँ, टीवी शो से लिया है मैंने। देखा, टीवी जितने भी जय टीवी के, हमें भी करा दो वो वाला टीवी जो हमारे तो बन नहीं रहे यहाँ काम कर करके। तेरा घर तो तुझे बेचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि कर्म इतनी बड़ी चीज़ है कि आप जो एक पूरा पॉजिटिविटी का या आप वो जो एक साइकिल शुरू करते हो ना, वो कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट करके वो आपको वापस देता ही है। वो दुआएं, वो प्यार, वो मोहब्बत लोगों से किस हिसाब से वो वापस आ जाती है पता नहीं चलता। तो आई बिलीव इन लिटरली, जैसे फारा है, शी सच अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। आई थिंक वो ही अपने आप में एक कामयाबी है के लिए। आप लोग को वो ज़माना पता नहीं है जब हम लोग 15-16 के थे, एंड ये लोग हम लोग के लिए आइडल्स थे। लिटरली वी यूज्ड टू लुक अप टू देम, क्योंकि हर इंटर कॉलेजिएट डांस शो, हर डांस कंपटीशन शो होता था, इनका एक पार्टनर था और ये थी जो ऑलवेज नंबर 1 आते थे। हेमू एंड मी, हेमू एंड फारा, दे वर नोन एज अ डांसिंग पार्टनर्स। बट ये होता था कि हम डांस करते थे और फिर रवीना की एंट्री होती थी डिस्को में और फिर सारे लड़के वहां देखते थे और हमको कोई नहीं देखता था डांस करते हुए। कुछ नहीं होता था। नहीं, लेकिन हम अच्छे कर्मों की बात कर रहे थे, तो ये तो सबको पता है कि बोथ ऑफ यू आर प्राउड मदर्स। Yes. लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि रवीना अब सासू माँ भी हैं और नानी भी बन गई हैं। तो यार, ओह माय गॉड यार, हॉटेस्ट नानी एवर। एक मिनट यार, एक मिनट। क्या वो कहाँ से लगती है वो सासू माँ? मेरी बड़ी बहन से छोटी लगती हैं वो तो है। बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट हर। जब ये बहुत छोटी थी, शी वाज नॉट मैरिड और एनीथिंग एंड शी अडॉप्टेड 2 गर्ल्स, वाओ, यू नो। एंड आज वो लड़कियों की इन्होंने शादी भी करा दी है। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। She has looked after them, she has got them married and now they have kids. That's why she is saying कि वो सासू माँ है। और मैम एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। ये कोरियोग्राफी और चोरियोग्राफी में क्या फर्क होता है? वाह, ये तो तूने सवाल पूछा है। जैसे कि अनु मलिक और फारा खान में ये जरूरी है ये आंसर करना। मेरे भी किसी सवाल का जवाब दे दो इतना भी। आप जवाब ना चाहो और पिटाई विटाई लगाना चाहो तो आप अलाउड हो, प्लीज आप ऐसा कर सकते ऐसे संस्कार नहीं होते अच्छे घर की बहुओं के, ऐसे पति को पिटवाना खुले में। तुम लोग शादीशुदा हो? होने वाली है मैम। कब? जब ये मान जाए। प्रपोजल कैसे करोगे, सोचा है? नहीं मैम, सिखा दो कुछ ना, आइडिया देना फारा, कैसे सिखा दो ना प्रपोज मैम, करना please। चाहिए। You are the queen of that यार। सिखा दो ना प्लीज, बहुत ही प्लीज रोमांटिक। सिखा दो ना। तू पहले कुछ सोचा है, आइडिया कुछ लगाया कि कैसे प्रपोज करेगा? मैंने तो ये सोचा कि 3 बच्चे होंगे, तीनों कुछ नहीं करेंगे। एक तो जब लड़की मिनी स्कर्ट पहन के बैठी हो तो ये एंगल में नहीं बैठते, उड़ जा। मैम एक मिनट, मेरे घर वालों ने सिखाया कि बीवी के चरणों में स्वर्ग होता है, मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। प्रपोजल पहले तेरी पगार कितनी है बोल उसको। ठीक ठाक कमा लेता मैम। ठीक और ठाक में क्या बहुत फर्क होता है? मतलब मैडम मोहब्बत में पैसा नहीं आना चाहिए, मेरे को लग रहा है। उसकी घड़ी देख ले, अंगूठी देख ले डायमंड की, इयररिंग्स देख ले। तो इन सबको बेच के 1 साल तो घर चला ही लेंगे। इधर आ जाऊं मैं? No मैम problem। प्लीज देखो, कर। खाली सबसे थोड़ा ज्यादा distance रखना। सबसे ज्यादा प्रपोजल्स रवीना जी झेल चुकी है। जब से ये 16-17 साल की थी, जब ये कॉलेज में थी, जीप चला के आती थी कॉलेज में। एक ही लड़की थी, ओपन जीप ऐसे चलाकर कॉलेज में आती थी। तो तब से लड़कों ने इनको प्रपोज किया है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरा क्या है, मेरे को तो खुद शिरीष को प्रपोज करना पड़ा, तब जाके मेरी शादी हुई। प्रपोजल आपने किया उनको? एक्चुअली नहीं, उसने किया, लेकिन जोक बेटर बन रहा था जो तूने जोक की वाट लगा दी। फरा मैम, आपको भी फील हुआ कि जब किसी के जोक की वाट लगती है तो बुरा लगता है? आपका पत्ता कट हो चुका है। मैम वो 3 मैजिक वर्ड बोल दो इसको। हाँ, बोल दे। मान जा मेरी बहन। बहुत
3 क्या 4 बोल दिए। रवीना मैम, जैसे फराह मैम ने अभी अभी बताया कि आपको बहुत लोगों ने प्रपोज किया, आई एम श्योर आपने काफी लोगों को मना किया होगा, तो सबसे वियर्ड प्रपोजल क्या मिला आपको आज तक? सबसे जो वियर्ड मिला था उनको इन्होंने हाँ कह दी, अनिल साडानी के साथ। वियर्ड कैसे था वो? वही वियर्ड होगा क्योंकि वो इनके स्लीपिंग पार्टनर थे। करेक्ट। स्लीपिंग पार्टनर? अरे देखा? सी, कुछ उस जमाने से ये सब चल रहा है। What do you mean उस जमाने से? हम कोई 100 साल के नहीं है, अभी भी हम जवान हैं, समझे? या एग्जैक्टली। वो जमाने इसका कहने का मतलब क्या है? प्री पार्टीशन के टाइम से ऊंचा जिंदा में। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। आपने कहा मैं कि बताऊंगी तुम्हें कि ये सच बात है कि रवीना के जो पति है अनिल थडानी जी, थड्डूमल जिसे मैं कहती हूँ, वो पहले मेरे स्लीपिंग पार्टनर थे। गंदे दिमाग है तुम लोगों के, गंदे गंदे गंदे। अनिल और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, ओके? तब एयर इंडिया की एक स्कीम चली थी, अगर कपल फर्स्ट क्लास टिकट लेगा तो एक टिकट पे एक फ्री मिलती है। ओ तो हम दोनों से कपल की तौर पे टिकट लेते थे, फिर वो एक टिकट को हम डिवाइड कर लेते थे। वैसे उनको दूसरी टिकट फ्री मिलती थी। और प्लेन के फ्लैट बेड में हम साइड बाय साइड सोते थे। दैट इज द कॉल्ड द स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्ट। तो तुम बिकॉज़ भी यू आर रियली स्लीपिंग। मैम, आपको पता है मैं ऐसे एक बार जहाज में गया, आप तो स्टार लोग, आपको बोलते हैं मैम ये खा लो वो खा लो। मेरे पास आई एक, कहती व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर? मैंने कहा व्हाट आर द ऑप्शन? कहती यस और नो। मैं अभी आपको 2 ऑप्शन देना चाहती हूँ, नो एंड नो। ये कौन सा नो मीन्स नो? हाँ, नो मीन्स नो। मेरे को ना एक बड़ी कंफ्यूजन है, घर वालों ने सिखाया कि लड़कियों की नाम में हाँ होती आई है। एम भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। और प्यार से लोग मुझे बोलते हैं क्यूटी पाई शर्मा। तब भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। अरे यार टू मच हो रहा है कसम से। ये गधे के गोबर जैसा मुंह लेके इधर आ जाओ, हमको गैस से बातें भी करनी प्लीज है। प्लीज, गधे का गोबर नहीं होता, पौटी होता है, गाय का गोबर होता है।